हाय अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की क्लासेस को हम लाइव क्लासेस बना सकें जिसमें आप लोग भी अपने सही आंसर दे सको, ठीक है, और इंटरेक्ट कर सको ताकि सेशन और अच्छा होए और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। मैंने ये क्लास सैम्पल क्लास की तरह रखी है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ और आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो हम इस तरह की क्लासेस और करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लस आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो ये देखिए, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और कुछ भी आपको पूछना हो तो मैं सबसे पहले रिप्लाई वहीं पे देता हूँ। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया है, आप देखोगे कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और आप मेरी अगर क्लासेस को फॉलो करते हो तो आप सारे ही आंसर दे पाओगे। ये पीजीटी का है, जी हाँ, टीजीटी का नहीं, पीजीटी का है, तो हाई लेवल के क्वेश्चंस है, तो आप देखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, पुस्तक पालन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो लाभ हानि खाता तैयार करना नहीं होता है, मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। ये अकाउंटेंसी में आ जाता है, बुक कीपिंग में नहीं आता। बेसिकली आपसे बुक कीपिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। शुद्ध लाभ की गणना, ये सब अकाउंटेंसी का पार्ट है। साझेदारी संलेख लिखना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रारंभिक प्राइमरी बुक्स में एंट्री करना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, सबसे मेन फंक्शन क्या है अकाउंटेंसी का। तो यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, लोग सोचते हैं कि आर्थिक समंकों का अभिलेख, कई लोग इसको लिख देते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। कार्य हेतु सूचना का आदान प्रदान करना, मतलब कम्युनिकेशन करना, ठीक है, जो भी आपका काम हुआ है वो भी नहीं होता है। कई बुक्स में आपको ये सही आंसर मिलेगा लेकिन ये नहीं होता है, आयोग इसे सही नहीं मानता है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये भी नहीं है। नॉन आर्थिक मतलब नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। मेन है व्यावसायिक लेन देन का वर्गीकरण में अभिलेख, मतलब क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन, इस पर लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य में से निम्न जानकारी में से हैं, व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों के दायित्वों का ज्ञान करना, माल के रहतिये का मतलब इन्वेंट्री का स्थिति ज्ञात करना, नकद की स्थिति ज्ञात करना मतलब कैश की क्या पोजीशन है आपके बिजनेस में, या फिर कर्मचारियों की गलतियों तथा कपटों को ज्ञात करना। कई बुक में ये वाला आंसर सही दिया हुआ है लेकिन आपको बता दूं ये सही आंसर नहीं है। किसी की गलती पकड़ना जो अकाउंटेंसी का काम होता है वो नहीं होता है। अकाउंटेंसी का बेसिक काम होता है कि आपको ये बताना कि आपकी सिचुएशन बिजनेस की क्या है, ये आप कैसे बताएंगे। लाभ हानि अपनी मतलब देखेंगे कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। और दूसरा संपत्ति और दायित्व मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उनको ज्ञात करवाना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय, मतलब आपसे पूछा है ना, वो आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट और कंजर्वेशन, तो यही कॉन्सेप्ट पूछा गया है। कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें व्यवसाय के स्वामी और उसके जो व्यवसाय है उसको अलग अलग माना जाता है। अलग अलग किस में माना जाता है, मैंने आपको बताया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। जो कंजर्वेटिज़म था ना, उसका क्या था, कंजर्वेटिज़म का जो मतलब रूढ़िवादिता ही तो बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो उसमें स्टॉक को कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, मेरे वीडियोस देखोगे तो मिल जाएगा कि सीपी या फिर एमपी, कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, बाज़ार मूल्य या फिर लागत मूल्य, जो भी कम हो, विच एवर इज़ लेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा था और मैंने ये सब पढ़ा रखा है अपने वीडियोस में। अगला दोहरा लेखन प्रणाली कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि इटली में जो है जो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम है वो आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, और किसने करा था उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने ये करा था, मैंने वो भी पढ़ा रखा है आपको। पाने वाले को डेबिट और मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किस में किया जाता है, तो आप सबको बताया कि ये किया जाता है पर्सनल अकाउंट में, व्यक्तिगत खाते में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक।
अब आपसे पूछा है रोज़नामचे में कितने, मतलब इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा रखा है और इसमें कितने खाने बनाए जाते हैं ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। मेरा वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा और ये आता है एग्ज़ाम में। 5 बनाए जाते हैं, ठीक है, 5 हम बनाते हैं। इस तरह से बनता है। उसमें सबसे पहला होता है डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ का, फिर डेबिट क्रेडिट। टोटल हो गया 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, अब अगला देखते हैं। मशीनरी ख़रीदी, इसके लिए मशीनरी अकाउंट क्या होगा? तो इसके लिए सीधे सी बात है, ये जो आपने मशीनरी ख़रीदी है इसका हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब हम इसको ज़रा सा हटा दें। हाँ, नए प्लांट मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को कहाँ पे आप डेबिट करेंगे, ठीक है। जब आप नया प्लांट या मशीनरी ख़रीदते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन, मैंने ये चीज़ भी आपको बता रखी है कि इंस्टॉलेशन जब भी नया मशीनरी होती है आपकी तो उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको मशीनरी, मतलब प्लांट अगर है तो प्लांट, वरना मशीनरी अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे उड़ के, और क्वेश्चन नंबर 11 है इधर, ठीक है। रोकड़ बही का शेष क्या दिखाता है? जो आपकी कैश बुक होती है उसका जो बैलेंस आता है वो क्या दिखाता है? तो वो ये दिखाता है कि टोटल कैश आपके पास कितना है, ठीक है। वास्तविक आय से कोई मतलब नहीं है, आय व्यय से कोई मतलब नहीं है, अंतर तो दिखाता ही नहीं है, बैंक में जमा रकम तो नहीं दिखाता है, ठीक है। तो फिर ये दिखाता है कुल उपलब्ध रोकड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपसे दिया है कि क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ तलपट को प्रदर्शित नहीं की जाती है। मतलब जो पूरक अशुद्धियाँ होती हैं वो विजिबल नहीं होती, करी जाती हैं। तलपट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ऐसा है कि नहीं है, आप बताइए। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला इसका है कि जोड़ की भूल तलपट पर प्रभाव डालती है। मतलब टोटल जो आप करते हो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो ऐसा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट को प्रभाव नहीं डालती हैं। मतलब जो प्रिंसिपल जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं डालती हैं। अभी जब मैं आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊँगा, शायद मैंने आपको ट्रायल बैलेंस ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, ऑफलाइन तो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर पढ़ाया है तो अब देख लेना, उसमें पढ़ाया ज़रूर होगा मैंने ये सब। अगर नहीं पढ़ाया है तो अभी आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव नहीं डालती हैं। तो क्या ये सही है या गलत? तो ये भी एकदम सही है। लेकिन उच्छृंख खाता हमेशा जमा शेष दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। उच्छृंख खाता होता है, वो उच्छृंख खाता का मतलब क्या हो गया? जो आपका सस्पेंस अकाउंट होता है वो हमेशा जमा शेष दिखाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा वो नहीं दिखाता है, तो ये लाइन गलत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, तलपट की जांच कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसकी जांच की जाती है लेखांकन प्रविष्टियों की गणनीय शुद्धता से, ठीक है। टोटल करके जो इसका जांच है वो की जाती है। मैं आपको बता दूं, तलपट के द्वारा लेखांकन की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। यदि लेखे गणितीय रूप से सही हैं तो तलपट दोनों पक्ष जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं उसका जो टोटल होता है वो बराबर होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे इसकी जांच करी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणितीय शुद्धता से, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तिथि को दर्शाता है, ठीक है। तो एक निश्चित, देखिए ये व्यापार खाता जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है पूरे साल के लिए बनता है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है पूरे साल के लिए बनता है। जो आपका निर्माणी खाता होता है पूरे साल के लिए बनता है। लेकिन जो आपका बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा जो होता है, वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको पढ़ा ना रखा हो, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। अगला हम देखते हैं, साझेदारी के अभाव में साझेदार मतलब जो समझौता होता है ना, पार्टनरशिप डीड, बेसिकली साझेदारी समझौता हो गया आपका। एक मिनट ज़रा इसको मिटा दूँ मैं।
तो साझेदारी जो आपका समझौता होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वार्षिक ब्याज कितना होगा, ये होगा 6%। ठीक है, अभी मैंने आपको पार्टनरशिप नहीं पढ़ाया, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, अब पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, तो मैंने आपको बता रखा है कई बार, 1932 में। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट इंडियन 1932 में, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, देख लेना मेरे वीडियोस में। ठीक है, साझेदारी का दायित्व होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप और सारी चीज़ें, फैमिली बिजनेस वगैरह, 1% कंपनी, सब कुछ पढ़ा रखा है। उसमें जो आपका पार्टनरशिप होता है उसका जो दायित्व होता है वो होता है अनलिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती, असीमित। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगला देखो, अगर किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है, मतलब अगर क्या कहते हैं, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं करी है तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको लाभ हानि में बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर आपने पहले से कर लिया है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना अगर आपको करना है, तो उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बना लो और उसमें लिख लो कि ए लेगा 6%, मैं लूँगा इतना परसेंट, 2%, या फिर जो भी करना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है तो आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, इक्वल। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला है कि साझेदारी फर्म का जो पार्टनरशिप हमारी फर्म होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी है कि नहीं है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन ये वाला बहुत पूछा जाता है, और ये होता है ऐच्छिक, मतलब कि आप चाहें तो करा सकते हैं, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, नहीं चाहें तो ना कराएं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, लीगली आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको करा सकते हैं। तो ये हमारे 19 क्वेश्चन, हमने आज 19 क्वेश्चन करे हैं पेज नंबर 80 के, और अब हम 81 वाला जो पेज नंबर है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, और हम इस तरह के और वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।